माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल की, और दरअसल ये मौका है मंत्री मोदी काबीना की तौसीह की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो अपनी कैबिनेट है उसके तौसीह का ये मौका है, और इसमें तौसीह तो हो ही रही है बल्कि कई ऐसे वज़ीर भी हैं जिनका कलमदान वापस ले लिया गया है। सदर जमहूरिया मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँगा। इन्होंने हलफ लिया है बहैसियत वज़ीर, और ये मौका है मोदी काबीना की तौसीह का। और इसमें जो ज़राए के हवाले से ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक कुल 33 नाम ऐसे हैं जो यहाँ इस वक्त हलफ लेंगे। तो सबसे पहले नारायण राणे ने हलफ लिया है। ये तस्वीरें सीधे हलफ बर्दारी तकरीब की, और ये हलफ बर्दारी तकरीब हो रही है दरबार हॉल में जो कि राष्ट्रपति भवन में है। तो नारायण राणे ने जहाँ पर हलफ ले ली है, और ख़ुद सदर जमहूरिया भी वहाँ मौजूद हैं जिन्होंने ये हलफ दिलाया है। और वहाँ पर इस पूरे मौके पर, ख़ास मौके पर वज़ीर आज़म ख़ुद भी मौजूद हैं और तमाम वज़रा मौजूद हैं। और अब सर्बानंद सोनोवाल, आसाम से ताल्लुक़ है इनका। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. तो सर्बानंद सोनोवाल ने हलफ ले लिया है। नाज़रीन, आपको याद होगा सर्बानंद सोनोवाल का ताल्लुक़ असम से है, और ये अभी जो असम में इंतख़ाबात मुकम्मल हुए हैं उससे कबल ये असम के वज़ीर आला थे, लेकिन इंतख़ाब मुकम्मल होने के बाद और बीजेपी के फिर से वहाँ पर इक़्तिदार में वापसी के बाद भी सोनोवाल को वहाँ वज़ीर आला नहीं बनाया गया, बल्कि सोनोवाल को शायद इस मौके के लिए
मुंतखब किया गया था और अब उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर्बानंद सोनोवाल ने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हलफ ले लिया है। अब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हलफ ले लिया है। मध्य प्रदेश से इनका ताल्लुक है और इस तरह से पहले महाराष्ट्र, उसके बाद असम और अब मध्य प्रदेश, ये 7वीं बार एमपी चुने गए हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और ये इन्होंने हलफ ले लिया है। तो ये है नरेंद्र मोदी की काबीना की नई तस्वीर और नरेंद्र मोदी की काबीना में जो नए चेहरे शामिल हो रहे हैं इनमें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं जिन्होंने अभी हलफ लिया है और ये मध्य प्रदेश से आते हैं। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। और अब वो चेहरा जो काफी सुर्खियों में रहा अपने सियासी फैसलों को लेकर। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हलफ ले ली है और शायद आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो मकाम मिल गया है जिसकी शायद वो तमन्ना रखते थे, क्योंकि जब उन्होंने सियासी फैसला लिया था और अपने फैसले के तहत कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया था, तब कई सियासी मुबस्सिरीन ने ये तबसरा किया था कि दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो चाहते थे कि मरकजी काबीना में उन्हें शामिल किया जाए या फिर ये कि दूसरे ऑप्शन के तौर पर कि उन्हें मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जाए। लेकिन बहरहाल जो भी वजह रही हो, ये उनके सियासी करियर की तारीख है, एक अहम मोड़ है और अब उन्होंने हलफ बर्दानी में उन्होंने शामिल हो गए, वो हलफ उठा चुके हैं। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो ये आरसीपी सिंह है। आरसीपी सिंह जो है रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये कैबिनेट मंत्री की इन्होंने हलफ ले ली है और आरसीपी जेडीयू से इनका ताल्लुक है। आपको याद होगा हाल ही में नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को जेडीयू का सदर बनाया था, मतलब इनका इंतखाब हुआ था सदर की हैसियत से। तो जेडीयू के कोटे से ये एक नाम, यानी हम ये कह सकते हैं कि बिहार से इन्होंने हलफ बर्दारी ली। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से है, उससे पहले डॉक्टर वीरेंद्र वो भी मध्य प्रदेश से थे, नारायण राणे महाराष्ट्र से थे, और ये अब आरसीपी सिंह ने यहाँ हलफ लिया है। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो ये अगला जो आपने देखा ये अश्विनी वैष्णव हैं जो ओडिशा से मेंबर पार्लियामेंट हैं। ओडिशा से मेंबर पार्लियामेंट अश्विनी वैष्णव जो आईएएस अफसर भी हैं साबिक, और इन्होंने जो है अब शपथ ली है, हलफ बर्दारी इनकी हो गई। इससे पहले आरसीपी सिंह जो बिहार से थे, जेडीयू से थे, वो भी जो है एक आईएएस हैं, आईएएस रह चुके हैं, और अब अश्विनी वैष्णव ओडिशा से। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ओडिशा से अभी तक एक और कुमार पारस, बिहार से एक, और ये वो चेहरा जो इन दोनों काफी सुर्खियों में रहा, रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस, और जिनके बारे में अभी खबर ऐसी है कि चिराग पासवान है इनके भतीजे, उन्होंने दिल्ली कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सभ्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, तो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। 9 crore viewers